अच्छा देखें, आज ना इमेज को आप फ्लटर के अंदर कैसे लेके आते हैं, मैं वो समझा रहा हूँ आपको। आपने लिस्ट व्यू में मैंने असाइनमेंट्स की थी आपको, किस बच्चे ने उसको पढ़ा था, किया था उस काम को। लिस्ट व्यूज के अंदर, जार के अंदर मैंने लिस्ट व्यूज, लिस्ट स्टाइल के अंदर ना, स्टाइल के अंदर ये मैंने इस तरह के असाइनमेंट्स किस बच्चे ने की हुई है। जार के अंदर लिस्ट व्यू और लिस्ट स्टाइल की कुछ असाइनमेंट्स थी। ये किस किस बच्चे ने असाइनमेंट्स मुकम्मल कर लिए हैं वो मुझे पता है, जो मैंने समझाया था आपको जार ना, आपने वो किया हुआ है, आपको समझ भी आ गया है। सर सर लिस्ट व्यू वाला नहीं हो रहा था वो, जैसे आपका एरर आ रहा था ना कि वो कंट्रोल स्पेस करके ऑप्शंस आते हैं, वो ऑप्शंस ही नहीं आ रहे थे। अब मुझे वो दिखाएंगे तो मुझे समझ आएगा ना, अब मैं इस तरह कैसे कर सकता हूँ आपको। सर अब फिजिकल क्लास किस दिन होनी है, फिर मैं उस दिन दिखा दूंगी आपको। इंशाल्लाह कल होगी। क्या? अच्छा चले, देखें ये ना इमेज को हम किस तरह लेके आते हैं, आज मैं वो सिखा रहा हूँ आपको। तो इसको देख लें आप सबसे पहले। इमेज को लेने के ना दो तरीके हैं। ये देखें आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इमेज, ठीक है। ये आ गया इमेज डॉट एसेट। एक कहता है इमेज डॉट नेटवर्क। इसके ना दो तरीके होते हैं, इमेज को लेके आने के दो तरीके हैं। ये नेटवर्क इमेज है, ठीक है, हम बारी बारी इसमें हम करेंगे काम। आज सिर्फ और सिर्फ देखें कि इमेज को हम कैसे लेके आते हैं। ये लिखा हुआ है इमेज एसेट, ये देखें, मैंने यहाँ पे लिखा इमेज एसेट। अब इमेज एसेट को मुकम्मल करने के लिए सबसे पहला काम करना क्या है आपने, सबसे पहला काम ये करना है आपने कि आपने जाना है इस एंड्रॉयड के अंदर ना, जहाँ प्रोजेक्ट बना हुआ है आपका, लास्ट में एक फाइल का नाम है, पेज का नाम है YAML फाइल, ये देखें, pubs tech डॉट YAML। ये एंड्रॉयड की अपनी फाइल है। इस पे डबल क्लिक करें, इसको ओपन कर लें इसको आप। इसको ओपन करने के बाद इसके अंदर देखिए आप नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ है डिपेंडेंसी, ठीक है। इसके नीचे आ जाए, यहाँ देखें, यहाँ से ढूंढना है आपने, ये लिखा हुआ है इमेज, यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज, ठीक है। इस जगह को आपने ढूंढना है, इस जगह को देखना है आपने। इसको देखने से पहले आप अपने इस फ्लटर के अंदर आए, वेब के अंदर जहाँ पे हैं। सर आपकी आवाज कट रही है, नहीं आ रही बिल्कुल भी। आवाज नहीं आ रही? अब बताएं, आवाज आवाज नहीं आ रही? सर नहीं आ रही, कट रही है। अच्छा आवाज कट रही है, चले, जब ठीक हो मुझे बताइएगा आवाज ठीक है या नहीं। अब आ रही है आवाज? सर नहीं आ रही आवाज आपकी। आपका नेटवर्क ठीक है? अब बताइए, अब आ रही है आवाज? सर ये दिन का माइक ओपन है, उनसे भी अपना म्यूट कर लें, उन्हीं की आई जा रही है, आपकी तो बिल्कुल नहीं आ रही। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, उस दिन मैंने इस बच्चे को निकाल दिया क्लास से, आज इस बच्चे की दोबारा से आवाज आ रही है। ये बच्चा है कौन? Redmi 13C, ये किसका मोबाइल है, किसकी डिवाइस है?
सर न्यू स्टूडेंट इस दिन आए थे वो। उनको आप मैसेज कर देते हैं कि मेहरबानी करके इस तरह ना करें, क्लास में इश्यू हो रहे हैं इस तरह से, क्योंकि उनकी आवाज़ मिक्स होती है, फिर आपको आवाज़ नहीं आती है। जो बच्चा भी ना उनसे कहें आप तो अपने मैसेज कर दो। कौन बच्चा, अयान बच्चा में है ना? सर रायान है सर, हम्म, वो लेफ्ट कर गए हैं क्लास। अच्छी बात है। जी। चलो, आवाज़ अच्छी आ रही है। जी सर आ रही है। अच्छा ठीक है। निशा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही आज, कह रहे हैं आपको। सर मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। अब आ रही है? जी सर अब आ रही है। हाँ, मुझे आप मुझे कह रही थी ना कि आवाज़ नहीं आ रही है। सर वो पीछे से शोर करी जा रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा। हम्म, चलो कोई बात नहीं। अब मेरे पास तो जब बच्चा आएगा ना, थोड़ी सी उनको बस होना। चले, इमेज को हमने कैसे लेके आना है, सबसे पहले ना आप अपने प्रोजेक्ट में आके यहाँ पे राइट क्लिक करें। आप न्यू में आके एक बना लें डायरेक्टरी। ये लिखा है डायरेक्टरी, तो सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही मुझे। ये आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही मुझे। ये नहीं हो रही बाकी। अब हो रही है अब सर। हो रही है सर। अच्छा ठीक है। सबसे पहले आपने अपने इसके अंदर आ गया ना, प्रोजेक्ट के अंदर न्यू पे आना है आपने, यहाँ से आप बनाना डायरेक्टरी। इसका यहाँ पे नेम रखना है एसेट्स। तो देखिए आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर एसेट आ गया। फिर इस एसेट के अंदर एक नया बना लो, प्रोजेक्ट बना लो आप। उसका नेम रख दें इमेज। ठीक है। ये एसिड का फोल्डर आपके उसके प्रोजेक्ट के अंदर है, फिर उस एसिड के फोल्डर के अंदर एक इमेज का फोल्डर है। अब करना क्या है आपने? अब करना आपने ये है, YAML फाइल के अंदर आपने यहाँ से ढूंढना है आपने कि आपका एसिड कहाँ है, देखिए किस जगह पे है। फिर ये दोबारा बताइएगा एसिड का फोल्डर कहाँ पे बनाना है। तो ये कह रहा हूँ, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि YAML फाइल के अंदर ना, ये ना कमेंट्स हैं, ख्याल करना आप इस इनके अंदर ना किसी और जगह पे मिस्टेक नहीं करना आपने। स्पेस की जगह स्पेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल ना इसको मैंने यहाँ से खत्म कर देना, या इसको मैं यहाँ से इसको ना कैसे यहाँ पे हटाता हूँ, देखो यहाँ पे एरर शो होगा। तो ख्याल कीजिएगा, बात कुछ नहीं करना है। इसमें से आपने ए सेट वाली जगह पे ये नंबर नंबर याद कर लेना आप, 61 लाइन जो आ रहा है। ठीक है। जी ये सर। आपके पास जी एक, सर। हाँ इसके ऊपर आके ना आपने करना क्या है, यहाँ पे ना इंडेंट का मसला होता है, इंडेंट का। इंडेंट को हम बोलते हैं स्पेस। अब देखो इस लाइन के अंदर सबसे पहले आपने करना क्या है, इस हैश को यहाँ से हटा दे। फिर आपने इस एक को ना इसके बराबर लेके आना है आपने, ऊपर वाली हैश के बिल्कुल एक को बराबर लेके आना है यहाँ पे आप। अच्छा, फिर नीचे आके यहाँ पे आपने इस हैश को यहाँ से खत्म करना है आपने। ठीक है। इस जगह को आपने इस ASS, इस थर्ड एस के नीचे लेके आना है आपने यहाँ पे। ठीक है। इस जगह को, इस लाइन को। फिर आपने करना क्या है, इस जगह को सारी को सारी आपने खत्म करना है आपने। जो पहला फोल्डर बनाया था उसका नाम था एसेट्स, उसके बाद स्लैश, उसके बाद आगे क्या था, इमेज, उसके बाद स्लैश। ये देखिए, ये मेरे प्रोजेक्ट का नेम है, और नेम के अंदर ये सिर्फ एक फोल्डर है। उसके अंदर एक और फोल्डर इमेज का नेम, स्पेलिंग सेम हो। अगर स्पेलिंग सेम ना होगा तो फिर यहाँ पे एरर मैसेज होगा। ठीक है। यहाँ पे करने के बाद अब इसमें होगा क्या कि आपके इस फोल्डर के अंदर तमाम की तमाम जो भी इमेज पड़ी होंगी वो इस यहाँ से एक्सेस हो जाएंगी।
अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक हो इमेज, सिर्फ और सिर्फ एक, मैं उसको लेके आना चाहता हूँ, तो फिर इस स्लैश के बाद उसका नेम देंगे आप। ठीक है, मिसाल जरा मैं आपको देखो ना, मैं कहता हूँ आर आर डॉट PNG। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेम देना पड़ेगा उस स्पेसिफिक इमेज के लिए। मेरे पास स्पेसिफिक है तो है नहीं, मैं कहता हूँ मेरे पास उस फोल्डर में तमाम की तमाम इमेज यहाँ पे शो हो जाए। ये करने के बाद आपने करना क्या है, आप देखो ऊपर लिखा हुआ है पब गेट, इसको अपने पब गेट करना है। ये क्या करेगा, इसके अकॉर्डिंग जो इसके अंदर डिपेंडेंसीज होती है उसको ये करेगा, डाउनलोड इंस्टॉल करेगा फिर से। अब मैं देखो ये कहाँ पर है? ये देखो, पब गेट करने के बाद अगर इसका आंसर यहाँ पे आ जाए 0, तो फिर क्या करना है, आपने अपनी इस फाइल में दोबारा जाए यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ से करना है खत्म। इसमें जाना है अपने सिंगल कोट से डबल कोट। ठीक है, इसमें अपने सेम रखना है नाम, एसेट फ्लैश इमेज। ठीक है, उसके बाद स्लैश। अब आपने इमेज देनी है, आपने इमेज को यहाँ से आप करने पहले डाउनलोड। मैंने यहाँ से इमेज डाउनलोड कर ली, यहाँ से देखो कोई भी इमेज कर नहीं है। ठीक है, ये इमेज आ रही है। अब इस इमेज को आपने करना है ड्रैग, यहाँ से इसको पकड़ के अपने एंड्रॉइड फोल्डर के अंदर आना है आपने। ठीक है, इस इमेज के ऊपर यहाँ पे आ जाए, ड्रैग ड्रॉप करना है आपको, यहाँ पे छोड़ देना है इसको आप इस फोल्डर के ऊपर। ठीक है, इसको यहाँ से करना है रीसेट। अब देखिए इस इमेज के अंदर, देखिए तो आपके पास वो इमेज यहाँ पे क्या हो रही है, शो हो रही है पीछे वाली। क्या बंद करूँ? कुछ इमेज होती है ऐसी। ये इमेज आ गई देखो ये वाली। अब इसका जो नेम है ना, ये वाला नेम, इसके ऊपर यहाँ पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर लिखा होगा रीनेम। ठीक है, ये रिफैक्टर में जाकर रीनेम पे क्लिक करें। इसका जो नेम है पूरे का पूरा कंट्रोल A करके कंट्रोल C कर लें, यहाँ से कैंसिल करें आप। इसके अंदर आके कंट्रोल V करना है आपको, सेम लास्ट में यहाँ पे हमने सेमी खोलो। ठीक है, ये करने के बाद अब इसको करें यहाँ से रन। ये क्या आपकी इमेज से होती है? होनी चाहिए इसे। देखिए, ये कह रहा है कि इमेज इमेज डाउनलोड, अगर इसका नेम गलत हुआ तो इसका कुछ होगा। अब हम नेम चेक करते हैं कि हमारा नेम कहाँ पे गलती की हुई है। ब्राउज़र में जाए, ऊपर है, ये देखो ये नेम में मैंने गलती की हुई है। ठीक है, अब कंट्रोल S करो यहाँ से। देखो, अब ये पिक आ गई, इमेज हो गई आपकी। ठीक है, सेम अगर आपने कोई और इमेज ऐड करनी है तो यहाँ से आप करें इसकी कॉपी, कंट्रोल C, कंट्रोल V कर दें, कंट्रोल V कर दें, कंट्रोल S करें। अब देखो तीन चार इमेज मैंने यहाँ पे
लेके आ गए यहाँ पे। इनका साइज बहुत ज्यादा है, तो आप इनके साइज को खत्म करने के लिए इसको यहाँ पे करने, आल्ट इंटर, इसको यहाँ पे ले लो कंटेनर के अंदर, कंट्रोल एस करें आप। ठीक है, अब कंटेनर की हाइट और वेट कर लें आप, इसकी हाइट कर लें 2 से कम 4, इसकी वेट कर लें आप कम से कम, कंट्रोल एस आप 20 इसके अंदर आ जाएंगे, 40 बहुत ज्यादा है, 2 कर लें आप, इसकी 2 कर लें। तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ आवाज नहीं आ रही? क्लियर नहीं आ हाँ, कभी कभार हो जाता है इस तरह से ना, नेटवर्क इशू होता है, कभी कभार ऐसे हो जाता है। अगर मैं इसको यहाँ पे खत्म नहीं कर दूँ ना कंटेनर की, मुझे दुनिया में कर दूँ, यहाँ से रिमूव भी कर दूँ, तो देखिए कंट्रोल एस करो यहाँ पे, इसके लास्ट में देखिए अब एरर आ रहा है, लास्ट वाला, इसको हम बोलते हैं रेंडर फ्लो एरर। जब आपकी कंटेंट आपको पेज से बढ़ जाए ना, तो इस एरर यस को हम बोलते हैं रेंडर फ्लो एरर बोलते हैं इस तरह का। इसको ठीक करने के लिए इस कॉलम पे जाएं, आल्ट एंड करें, इसको रैप कर दें आप, इससे रैप करना है अपने पहला पहला रैप कर डियर के साथ, इसको यहाँ से हटाएं, यहाँ पे लिखे रेंडर फ्लो एरर, बल्कि इसका आएगा सिंगल चार्ज फुल व्यू, ये लिखा आएगा सिंगल चार्ज फुल व्यू आ गया। यहाँ से करना है अपने ओके, ओके करने के बाद कंट्रोल एस करें आप, अब वो एरर यहाँ से हट गया। ठीक है, इस तरह से आपको 3 इमेज शो हो रही है यहाँ पे। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया आपको? ये नहीं है यार? अच्छा, ये लास्ट वाला स्टेप दोबारा समझा दें। जी, लास्ट वाला स्टेप दोबारा समझा दें। ये मैं आल्ट इंटर कर रहा हूँ, एरर कैसे इसको हटा रहा हूँ, अब कंट्रोल एस मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो इसका आ रहा है एरर, एंटर फ्लो एरर का कंटेंट जब पेज से बढ़ जाते हैं ना आपका, उस पेज का एरर हम बोलते जी। हैं एंटर फ्लो एरर। कॉलम में जाए, यहाँ पे कर लेते हैं आल्ट इंटर प्रेस करें, इसको यहाँ से रैप करें, इस हेड की जगह पे आपने लेना है सिंगल चार्ज स्टोर व्यू। ठीक है, अब करना है कंट्रोल एस आपने, तो वो आपका एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक। ठीक है, अब इसके बाद ना आपने करना है सर्कल अवतार पे काम करना है आपने, तो देखो, ये आ गया। अब सर्कल अवतार के अंदर आपने करना ये है, कंट्रोल स्पेस प्लस करें, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, चाइल्ड। अच्छा, चाइल्ड से पहले आप इसको दे दें कोई कलर, बैकग्राउंड कलर दे दें आप, दे दें ग्रे, ग्रे कलर देने के बाद कंट्रोल एस करें, अब नीचे क्या आ गया आपका, एक सर्कल अवतार आ गया। अब इसका आपने साइज जो है मैक्सिमम रेडियस करना है आपने, ये इसका आ गया रेडियस, मैं इसका रेडियस कर रहा हूँ कम से कम 50 कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़ गया, बढ़ने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक और ऐड कर दूँ, मैं क्या करूँगा, इसके चार्ट में आके एक और ले लें सर्कल बता, ठीक है, उसका कलर यहाँ से कर दें आप वाइट। अब कंट्रोल एस करें, अब देखिए, अब इसकी जो आपके पास इसका रेडियस है, पहले का रेडियस है 50, इसका रेडियस कर दें आप 55 या 40 कर दें, आप कंट्रोल एस करें, आगे समझ। इसके अंदर आपके क्या आगे दो थोड़ा से 45 भी थोड़ा सा बढ़ा दो, इस तरह से। फिर इसके अंदर आपने कंट्रोल स्पेस प्लस करके यहाँ से आप लेंगे इमेज, बैकग्राउंड इमेज, कंट्रोल स्पेस एसेट इमेज। ठीक है, इसकी जगह पे आप ये वाला सारे का सारा पाथ क्या कर लें, कॉपी ये वाला, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देगा,
अब कंट्रोल एस करें। देखिए, अब आपकी जो इमेज शो हो रही है किस तरह शो हो रही है, ये आज समझ आ गया होगा आपको। आगे ठीक है। समझिए वाले। जी सर, आगे। हाँ, अगर इसको थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा पिंक कर दूं, येलो कर दूं, कंट्रोल एस कर दूं, देखो, ठीक है। ये इमेज दे दें आपकी मर्जी है, उसमें टेक्स्ट पास कर दूं आपकी मर्जी है, ठीक है। इस तरह से आपने, अब आपने करना ये है, जो आपने ड्रार बनाया था ना, उस ड्रार के अंदर जो साइड से इस तरह से ना आ रहे थे ये वाले, अब इसको मतलब यहाँ से छोटा करूँ, मैं इसको यहाँ पे 30 कर दूँ, और इसको यहाँ पे कर दूँ 25, कंट्रोल एस करके ना। अब देखिएगा, इस तरह से जो आपके पास लिस्ट व्यू बनी बनाई थी आपने, तो मैं असाइनमेंट दी थी, उन असाइनमेंट के अंदर ना इस तरह से बने होते हैं लिस्ट के अंदर। तो ये बनाने हैं आपने, उन लिस्ट के अंदर ना इमेज जाए इस तरह से। जी सर। सर्कल लगातार और इमेज को कैसे लेके आना है आपने, इन दो में अगर कोई बात समझ आए तो बता रहे मुझे आप। आगे समझो। हाँ जी हीरा बच्चे, अच्छा, ऐसे सवाल। अच्छा, ये हो गया। अब मैं इस कॉलम को यहाँ से कन्वर्ट कर रहा हूँ रो के अंदर, ठीक है। कंट्रोल सी, इसको मैं रैप कर रही हूँ रो में, ठीक है। इस सत्र अवतार को जो है तो मैं review करके रो बन गई। अब सत्र अवतार को यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल एस। अब देखिएगा, यहाँ से डाटा को हटा देगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ रही होगी कि जब हम किसी वेबसाइट या किसी ऐप के ऊपर हम जाते हैं, तो इस तरह से ना ऊपर एक वो बना होता है, बना होता है ना, देखा होगा कभी आपने। जी सर। हाँ जी। जी सर। इसके अगर सेंटर में आपने यहाँ पे जो है साइड डॉट, थोड़ी सी वेट पास कर देते हैं तो ऐसा खासा कर देते हैं, कॉमा दे के इसको कंट्रोल सी कर लें, कंट्रोल सी, नीचे आके कंट्रोल वी कर दे इसको आप। या ऐसा ना करने पे कंट्रोल वी कर इसको, ये ना करने पे ना इस रो के अंदर ना मल्टीपल और भी होती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अलाइनमेंट क्रॉस एक्सिस करें इसको, डॉट स्पेस बिटवीन, हर एक को यहाँ पे मुश्किल दो होगी। अलाइन नेक्स्ट स्पेस, स्पेस, देखा है आपने उन तमाम के अंदर क्या आ रही है, स्पेस आ रही है, ठीक हो गया। जी सर। तो इस तरह से आप अपनी मल्टीपल डिजाइन के ऊपर काम कर सकते हैं, करना चाहें तो। इसमें को बस बात बताएं मुझे कभी भी। सर्कल अवतार और इमेज के अंदर कोई बात आपको समझ में आ रही है, तो इसमें जो आगे स्टार्ट समझो। आगे स्टार्ट समझो। में हमने जी जी। एसिड्स की डायरेक्टरी बनाई थी जो। हाँ जी, ईमेल फाइल में जाए, जी। ठीक है। यहाँ पे आपने 61 पेज के ऊपर देखना है आपने, इसके इंडेंट को आपने करना है अच्छी तरह से ख्याल से सेट। जो बस एसिड का ए है ना, ए को आपने इस हैश का सिंबल की बिल्कुल नीचे लेके आना है लाइन में,
ठीक है। फिर आपने हैश क्रॉस करके ये इस लाइन के ऊपर ये रहेगा ना, ये वाला, इस हैश को क्रॉस करना है आपने। इस पॉइंट को, इस सिंबल को आपने इस एसेट के सेकंड एस के नीचे लेके आना है इस तरह से। फिर आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो बना हुआ ना एसेट, ये वाला, प्रोजेक्ट में आपने बनाना है फोल्डर इसी के नाम से। उस फोल्डर के अंदर फिर एक और फोल्डर इमेज के नाम से। उन दो फोल्डर का यहाँ से नेम देना है आपने। फिर इस इमेज फोल्डर के अंदर आपने इमेज लेके आनी है। अब मिसाल एक और दे रहा हूँ, देखो। लाजमी नहीं कि सिर्फ आपकी इमेज एक ही है। इसके अंदर ऊपर ये एक दो इमेज आ गई है, ठीक है। इसके नेम को यहाँ से अपने करने में कॉपी, यहाँ पे जाकर ना अब किसी के अंदर यहाँ पे इसके नेम को यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो। देख लो, पहली में चेंज हो गया ना आपका इमेज, ठीक है। आप मल्टीपल इमेज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और कुछ सवाल? सर हम इमेज की स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, जैसे उसको बॉर्डर देना और ये सब कुछ इमेज को, स्टाइल कर सकते हैं, जैसे इमेज का बॉर्डर होता है हाँ जी और कर सकते हैं, सारा काम, सारे काम कर सकते बॉर्डर किस तरह से दें सर? हैं। ये तो मैंने काम किया सर्कुलर अवतार के ऊपर। अब जिस इमेज को आप लेंगे ना, सिंपल इमेज को लेंगे आप। ये तो मैं रो के अंदर बैठ काम कर रहा हूँ ना। आप एक कॉलम ले लें, ठीक है। कॉमे के बाद में देखें रेट, हाइट, कलर उसका, ये सारा कुछ यहाँ से हम कर सकते हैं। इसकी बस ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं, अब ये काम कर सकते हैं इसके साथ। ठीक हो गया। बाकी अगर आपने इसका बॉर्डर देना हो तो फिर आप एक कंटेनर लें, उसके चाइल्ड के अंदर आपने इमेज पास करने से उसका बॉर्डर दे देंगे, उसको रेड बना के। कोई पॉसिबिलिटी है। सर कंटेनर सर्कल में भी हो सकता है और स्क्वायर शेप में भी हो सकता है। हाँ, आप पे डिपेंड है। ये देखो, यहाँ पे क्या पास करना है आपने, ये चाइल्ड आ गया। चाइल्ड में कंट्रोल भी कर देंगे वाला, तो इसके अंदर आ जाएगा। फिर इसको आप डेकोरेट करना है आप, बॉक्स डेकोरेशन। इसके अंदर क्या देना है आपने, एरिया बॉर्डर देना है, देखो तो वो आपका इमेज का बॉर्डर बन जाएगा। आगे समझ आ? ठीक सर आप बस ये काम करने हैं आपको आज। चलें, क्लास का टाइम भी एंड में वाला 2 मिनट रहते हैं, ठीक है। सवाल पूछ रहे मुझसे आप, मैं क्लास में मतलब। और कल इंशाल्लाह क्लास आपकी फिजिकल होगी 12 बजे, ठीक है। 12 बजे होगी सर? हाँ जी, 12 बजे इंशाल्लाह। जी ठीक है, अच्छा। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह